शहर में सोमवार को तुलसी विवाह को लेकर कोटड़ी से आई चारभुजा नाथ की बारात में उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब निर्धारित मार्ग और निर्धारित संख्या के बावजूद बारात में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हो गए। इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने इस भीड़ को तिलक नगर के बाहर रोक दिया। प्रशासन का कहना था कि इस कार्यक्रम को लेकर करीब 100 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन बारात में 1,500 से अधिक लोग पहुंच गए। पुलिस के निश्चित किए लोगों को जाने की अनुमति देने की बात को लेकर हंगामा हो गया और चारभुजा नाथ की बारात में आए श्रद्धालु जबरन रास्ते पर जाने लगे। ऐसे में पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को मौके से खदेड़ना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी बुलवाना पड़ा। जानकारी के अनुसार सोमवार को ऋषि सिंह आश्रम में तुलसी विवाह का आयोजन होने जा रहा है। इसी को लेकर कोटड़ी से चारभुजा नाथ की बारात भीलवाड़ा शहर में आई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। ठाकुर जी की पूरे शहर में हाथी पर बिंदोली निकाली जा रही थी। इसी दौरान तिलक नगर के पास यह पूरी बारात धूमधाम से आ रही थी, लेकिन बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से कम लोगों को ही अनुमति दी गई थी। ऐसे में हजारों की संख्या में पहुंची इस बारात को पुलिस ने रोक दिया और निश्चित किए लोगों को ही अंदर जाने की बात कही। इसी बात को लेकर बारात में शामिल लोग आक्रोशित हो गए, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। चारभुजा नाथ की बारात में आए श्रद्धालु शहर में प्रवेश करने लगे। ऐसे में वहां भगदड़ मच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और लोगों को खदेड़ना पड़ा, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। शहर में इस विवाद के बाद बड़ा मंदिर के बाहर भी शोभा यात्रा को रोक दिया गया, जिसके बाद व्यापारियों ने सराफा बाजार को बंद कर दिया। वहीं पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया गया है। साथ ही पुलिस के अधिकारी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। भीलवाड़ा शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी में प्रशासन के इस सख्त रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि धार्मिक आयोजन में प्रशासन को संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए। इस तरह से भारी पुलिस बल तैनात कर अतिरिक्त जाब्ता लगा के भय का माहौल बनाना गलत है। शहर में कोई भी समाज धार्मिक आयोजन करता है तो प्रशासन तनाव की स्थिति पैदा न करे। उन्होंने सरकार और स्थानीय प्रशासन से छोटी छोटी बातों पर इस तरह के सख्त रवैये को नहीं अपनाने की अपील की, क्योंकि इस तरह के रवैये से समाज में उत्तेजना का माहौल बनता है। वहीं जाजपुर कोटड़ी क्षेत्र के विधायक गोपीचंद मीणा का कहना है कि अनुमति के बावजूद ठाकुर जी की बारात को अनावश्यक रूप से प्रशासन द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। इस तरह तनावपूर्ण माहौल बनाने का प्रयास करना गलत है। कोटड़ी चारभुजा नाथ के यहाँ से आज भगवान की बारात में हम भक्तगण आए हैं। कोटड़ी से भीलवाड़ा तुलसी विवाह भगवान का बारात में आए हैं और हमने भक्तों ने शांतिपूर्ण तरीके से भगवान के तुलसी विवाह कार्यक्रम आए, लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार ने इशारे पे लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को भगवान के बेवान को रोका गया। जगह जगह हमारे साथ जाब्ता लगा के रोका गया, परेशान किया गया। सांगानेर चौराहे से आगे भगवान के बेवान को नहीं आने दिया, जबकि प्रशासन ने हमें स्वीकृति दी थी भगवान के बेवान को विधिवत रूप में पहुंचने की अनुमति थी। फिर भी जगह जगह बैरिकेड्स लगा के रोकने का प्रयास किया। भक्तगणों के शांतिपूर्वक आ रहे थे, भगवान के भजन कीर्तन करते चारभुजा नाथ आ रहे थे, लेकिन गहलोत सरकार ने प्रशासन को दबाव में लेकर हमारे भगवान के बेवान को रोका। मैं लाठीचार्ज की जगह जगह बैरिकेड्स लगाए, रोकने का प्रयास किया। बड़ी मशक्कत करने के बाद कार्यकर्ता भगवान के बेवान को विधिवत आगे लाने का काम किया। ये शुद्ध
धार्मिक आयोजन है और किसी ने तुलसी विवाह का आयोजन किया है, भगवान चार भुजानाथ कोटड़ी से पधार रहे हैं, उनके लिए जनता पलक पावड़े बिछा के अगर कोई आयोजन रखती है तो प्रशासन को इसको संवेदनशील तरीके से देखना चाहिए, न कि उकसावे की कार्रवाई करके बार बार पुलिस का जाब्ता इस तरह से लगा के जहाँ कोई तनाव नहीं है वहाँ तनाव दिखाना, ये प्रशासन की दूरदर्शिता है। और मेरा निवेदन है प्रशासन से, भविष्य में चाहे कोई भी समाज किसी भी तरह का आयोजन करे उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से करे, मतलब चला के प्रशासन को बातों को नहीं खींचना चाहिए जिससे तनाव बढ़े। आज जगह जगह कौन सी जगह लाठी भी फटकारी गई और जगह बैरिकेड भी लगाई। हाँ वो हुई, लेकिन अब शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहा है जुलूस, भगवान की कृपा है। और प्रशासन से और सरकार से मेरा आग्रह है कि इस तरह का व्यवहार नहीं करें जिससे कोई एक समाज में उत्तेजना फैले।